एस्ट्रो आचार चैनल में पंडित दिनेश दोहे का नमस्कार एवं स्वागत। बंधुओं, सनातन धर्म में व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए हैं, जिसमें प्रथम गर्भाधान संस्कार है। जब मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, तब प्रथम कर्तव्य के रूप में इस संस्कार को मान्यता दी गई है। इस संस्कार के निर्वहन के लिए पति पत्नी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रसन्न व स्वस्थ होना आवश्यक है। संतान प्राप्त हेतु पति पत्नी का संसर्ग या शारीरिक मिलन ही गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। गर्भाधान संस्कार को हम मोटे तौर पर 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला गर्भधारण करना और दूसरा गर्भधारण के पश्चात शिशु को संस्कारित करना। धार्मिक ग्रंथों में गर्भधारण करने हेतु निर्धारित समय, तिथि, वार, नक्षत्र, योग आदि की विस्तृत व्याख्या की गई है, जिसको आज हम सार रूप में सरल तरीके से आपको बताएंगे, जिससे आप आसानी से समझ सकें। चलिए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम वार यानी कि किस दिन गर्भाधान करने से कैसी संतति होती है जान लीजिए। शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्र प्राप्ति हेतु रविवार, मंगलवार और बृहस्पति को गर्भाधान करना चाहिए और कन्या संतान प्राप्ति हेतु सोमवार व शुक्रवार को गर्भाधान करना चाहिए। इसी प्रकार तिथियों के बारे में कहा गया है कि ऋतुकाल के बाद 10वें, 12वें, 14वें और 16वें दिन पुत्र प्राप्ति हेतु व 11वें, 13वें, 15वें और 17वें दिन हेतु कन्या प्राप्ति हेतु गर्भाधान करना चाहिए। अगर ऋतुकाल के बाद इन दिनों में सम तिथियां भी पड़ रही हैं तो पुत्र संतान हेतु एवं विषम दिनों में विषम तिथियां भी पड़ रही हों तो कन्या संतान के लिए श्रेष्ठ रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि ऋतुकाल से 8वें, 10वें और 12वें दिन की संतान विलक्षण होती है। नक्षत्रों के बारे में कहा गया है कि श्रवण, हस्त, स्वाति, अनुराधा, धनिष्ठा, रोहिणी, मृगशिरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्रों में गर्भाधान करने से संतान की प्राप्ति होती है। इसमें से भी मृगशिरा, धनिष्ठा व रोहिणी में शीघ्र गर्भाधान कहा गया है। अश्विनी के प्रथम 2 चरणों व रेवती के तृतीय व चतुर्थ चरण में भी गर्भाधान होता है। ऋतु स्नान ऋतुकाल के 5वें दिन करना चाहिए और पंचक नक्षत्रों जैसे धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद व रेवती में ऋतु स्नान नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार प्रतिपदा, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, श्राद्ध, नवरात्रि, संक्रांति, भद्रा में भी गर्भाधान नहीं करना चाहिए। क्रूर नक्षत्रों, रिक्ता व भद्रा तिथि में भी गर्भाधान वर्जित है। गर्भाधान काल के संबंध में शेष समय रात्रिकाल है, लेकिन गर्भाधान के समय हल्का प्रकाश जरूर रखें। अंधकार में गर्भाधान न करें। संध्या काल में गर्भाधान कदापि न करें। संध्या काल की संतति राक्षसी प्रवृत्ति की होती है। कहा जाता है कि कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी दिति ने हठपूर्वक संध्या काल में गर्भाधान किया था, जबकि महर्षि कश्यप ने इसे न करने का अनेकों बार दिति से आग्रह किया। परिणाम स्वरूप दिति ने राक्षसों, दानवों को जन्म दिया, जबकि प्रथम पत्नी अदिति से देवतुल्य आदित्यों का जन्म हुआ। बंधुओं, जब गर्भ धारण होता है तब एक आत्मा का प्रवेश गर्भ में होता है। इसलिए संसर्ग करते समय प्रसन्न मन से अपने इष्ट देव व उस आत्मा से यह प्रार्थना जरूर करें कि वह गर्भ में आकर स्थापित हों। बंधुओं, गर्भ धारण के बाद गर्भाधान संस्कार का दूसरा हिस्सा गर्भस्थ शिशु को संस्कारित करना होता है। अनेकों दंपतियों की संतानें आज्ञाकारी नहीं होती, माता पिता को कहना नहीं मानते या बुरी संगत के कारण चरित्रवान नहीं होती। माता पिता भी सोचते हैं कि कौन सी घड़ी में इस संतान का जन्म हुआ या उनके पालन पोषण में क्या कमी रह गई। इसलिए गर्भस्थ शिशु को गर्भधारण के बाद से ही संस्कारित करना आवश्यक है। गर्भस्थ शिशु पर माँ की दिनचर्या, घर का वातावरण व माँ की मानसिक स्थिति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए गर्भस्थ शिशु को संस्कारित करने के लिए माँ व पूरे परिवार को संस्कारित होने के साथ साथ घर का वातावरण भी मधुर, संगीतमय व क्लेश व तनाव से मुक्त होना चाहिए। गर्भवती माँ प्रातः बिस्तर से उठते ही बैठे बैठे ईश्वर का ध्यान करे।
हथेली दर्शन कर पृथ्वी पर प्रणाम कर पृथ्वी पर पैर रखे। फिर पूजा घर में ईश्वर को व पूर्वजों को प्रणाम कर दिनचर्या प्रारंभ करे। गर्भवती को सात्विक पौष्टिक आहार लेना चाहिए व अपने विचार व चिंतन को भी सात्विक रखना चाहिए। दैनिक रूप से ईश्वर पूजा अपनी दिनचर्या में शामिल रखें। रामायण, गीता, भजन आदि का पाठ भी कर सकती हैं। शिशु के 80% मस्तिष्क का विकास उसके गर्भ में ही हो जाता है। 5वें माह में शिशु की इंद्रियों का केंद्र बनने लगते हैं और शिशु संगीत का आवाज़ करने लगता है। इसलिए सत्संग, भजन व मधुर संगीत जरूर सुनना चाहिए। 6वें माह में मस्तिष्क का विकास तेज़ी से होता है और माँ के प्रसन्न या दुखी होने का प्रभाव शिशु पर पड़ने लगता है। इसलिए हमेशा प्रसन्न चित्त रहें। 7वें माह में शिशु का मस्तिष्क और विकसित हो जाता है और वह संगीत आदि को अच्छे से आभास करने लगता है। इसलिए शिशु को संगीत या ओम का उच्चारण सुनाना श्रेष्ठ रहता है। 8वें माह में शिशु के मस्तिष्क का और विकास होने से याददाश्त व सीखने के केंद्र भी काफ़ी विकसित हो जाते हैं। इसलिए माँ द्वारा धार्मिक ग्रंथों जैसे रामायण, गीता आदि का पाठ करना श्रेष्ठ रहता है। द्वापर में सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने की कला माता सुभद्रा के गर्भ में ही सीखी थी। बंधुओं, गर्भाधान संतान प्राप्ति हेतु प्रमुख संस्कार है। गर्भाधान हेतु मैंने धर्म ग्रंथों में वर्णित निर्धारित वार, तिथि, नक्षत्रों के बारे में आपको बताया, जिसे आप किसी पंचांग कैलेंडर से स्वयं जान सकते हैं या अपने स्थानीय आचार से जानकारी ले सकते हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि जब तक ईश्वर की मर्जी नहीं होगी तब तक संतान नहीं होगी। इसलिए इन सब के साथ में ईश्वर आराधना भी जरूरी है। बंधुओं, यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, जिससे मेरे प्रत्येक नए वीडियो की जानकारी तत्काल आपको मिलती रहे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। सभी बंधुओं को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।